अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि फातिमा अपने हाथ को देखते हुए सगोत से आगे बढ़ रही होती है और एक खातून के पास जाकर कहती है कि दिल की तंगी का कोई इलाज है। और बाकी खवातीन को देखते हुए वो खातून कहती है चलो देख लेते हैं। ये सुनते ही फातिमा आगे बढ़ती है तो फ्लादियुस फूल उसके सामने कर देता है, मगर फातिमा गुस्से में आगे बढ़ती है तो फ्लादियुस कहता है सगोत की गलियों में तुम सूरज की किरणों की तरह रोशन हो फातिमा खातून। फातिमा पलटते हुए कहती है अपनी हद जान लो, तुम उस्मान सरदार की बेटी से बात कर रहे हो। फ्लादियुस कहता है क्या उस्मान साहब की बेटी फूल नहीं ले सकती, क्या ये हराम है? फातिमा कहती है हाँ ये हराम है, मैं गुस्ताखों के खिलाफ अपने हाथ कायम रखती हूँ। वहाँ से गुजरते हुए यगीद ये मंजर देखता है और देखते ही चला जाता है। फ्लादियुस फातिमा से कहता है हदूद तो अबूर करने के लिए ही बनाई गई हैं। तो फातिमा उससे कहती है अगर तुमने अबूर करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कब्र इन्हीं हदूद के नीचे खोद दूंगी। फ्लादियुस कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मेरी माँ ने कहा था कि लोग दिलों के सख्त होने में मददगार साबित हो सकती है, बस यही वजह थी। ये सुनते ही फातिमा खातून उससे फूल लेती है और कहती है काश तुम पहले ये बता देते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फ्लादियुस कहता है मैं कुछ सामान बेचने आया था मगर मैं जंग के दरमियान फंस गया हूँ, कितना खुशकिस्मत हूँ है ना। फातिमा कहती है इतने भी खुशकिस्मत नहीं हो, मैं इनसे कह सकती हूँ कि तुम्हें जाने दें। फ्लादियुस कहता है फिर मैं बुज़दिल और गुस्ताख दोनों हो जाऊंगा, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, मुझे यहाँ रहकर दुश्मन से लड़ना होगा, यही मेरे लिए मुनासिब होगा। फातिमा पूछती है क्या तुम हथियार इस्तेमाल कर सकते हो, उम्मीद है कि मदद करते हुए खुद को जख्मी नहीं करोगे। फ्लादियुस कहता है मैं जानता हूँ मुझे अपनी और अपने अजीजों की हिफाजत के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। फातिमा उसका जख्मी हाथ देखते हुए कहती है तुम्हारा हाथ जख्मी है, क्या हुआ है? फ्लादियुस कहता है कुछ खास नहीं, सिर्फ एक छोटा सा जख्म है, ये मुझे खुद को बचाने से नहीं रोक सकता, फिक्र मत करो। तो फातिमा खातून कहती हैं किसने कहा मुझे फिक्र है। ये कहते ही फातिमा आगे बढ़ जाती है और यगीद गुस्से में फ्लादियुस का पीछा करने लग जाता है और कहता है आखिर हो कौन तुम। अगले मंजर में हम देखते हैं कबीले में मालून खातून बुरान और जरकुताई से कहती हैं मैं समझती थी कि तुम उस्मान साहब के साथ ही हो, मगर तुम खामोश रहे और उरान साहब के जिला वतन होने पर कुछ नहीं कहा। बुरान कहता है ये ना करे मालून खातून, आप जानती हैं कि शहजादा अलाउद्दीन के अल्फाज उस्मान साहब के अल्फाज हैं। नीलोफर कहती है उरान ने जाने से पहले एक दरख्वास्त की थी, हम उसे बचाने जा रहे हैं। इन दोनों को परेशान देखकर मलून खातून कहती हैं ये काम इनको दिया जाता है जो कर सकते हैं, सरदरान फैसला तुम्हारा है उरान या अलाउद्दीन। जरकुताई कहता है मलून खातून बराए करम हमें किसी एक का इंतखाब करने का ना कहें। नीलोफर कहती है अलाउद्दीन ने उरान की नहीं सुनी, मगर आप लोग उरान को अच्छी तरह जानते हैं, इसे तनहा ना छोड़ें। मलून खातून कहती है फैसला तुम्हारा है, मैं तुम पर इस फर्ज के लिए जोर नहीं डाल सकती। ये कहते ही वो नीलोफर के साथ चली जाती है और वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हथियार तकसीम करने का अमल जारी होता है। दीदार गुंजा से कहती है आखिरकार उरान ने वो पा लिया जिसका वो हकदार था। गुंजा गुस्से से कहती है खातून मेरे साथ चलो, और उसे दूसरी तरफ ले जाती है और कहती है बस बहुत हो गया दीदार खातून, उरान सरदार चला गया और मसला हल हो गया, तुम अब भी उरान सरदार की बात क्यों कर रही हो। दीदार कहती है हमारे लिए उरान तबाही के सिवा कुछ नहीं लाया। गुंजा गुस्से से कहती है खातून अलाउद्दीन ने अपने भाई के बारे में जो करना था कर लिया और इसे कारा हिसार से जिला वतन कर दिया, तुम्हें अब अपनी जुबान काबू में रखनी चाहिए। जब दुश्मन हमारे दरवाजे पर है तो इख्तलाफात करने की कोई वजह नहीं है। इसी दौरान चुल्पान वहाँ आती है और दीदार खातून से कहती है मैं यगीद साहब के लिए खाना लेकर जा रही थी लेकिन यगीद साहब शिफा खाने में नहीं है। ये कहते ही चुल्पान चली जाती है। दीदार कहती है वो जख्मी होते हुए कहाँ जा सकता है, कहाँ जा सकता है, वो फातिमा खातून के पीछे ही गया होगा, वो सगोत की तरफ जा रही थी, देखो इसीलिए मैंने कहा था मेरा बेटा सख्त मोहब्बत में गिरफ्तार है, तुमने अपना वादा भुला तो नहीं दिया गुंजा। गुंजा जवाब नहीं देती और कहती है बहुत काम करना है। अगले मंजर में हम देखते हैं सगोत में फ्लादियुस आगे बढ़ रहा होता है, यगीद इसके पीछे होता है। फ्लादियुस को जब इस बात का एहसास होता है तो वो अपनी रफ्तार तेज कर देता है और चलते चलते वो यगीद की नजरों से ओझल हो जाता है। यगीद को इस पर बहुत गुस्सा आता है। अगले मंजर में हम देखते हैं जंगल से उरान और इसके सिपाहियों को लेकर जाया जा रहा होता है। सिपाहियों ने निकाब किए हुए होते हैं। अगले लम्हे में सिपाहियों पर तीर बरसना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर उरान और इसके साथी एकदम घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरते हैं और इसे ढाल बना लेते हैं। हमला करने वाला एक सिपाही बुलंद आवाज से कहता है सरदार आप जाएं, हम आपके पीछे हिफाजत करेंगे। ये सुनते ही उरान कारा खलील और बालाबान के साथ जंगल की तरफ भाग जाता है। उरान की मदद के लिए आने वाले सिपाही मुसलसल कटते मरते चले जाते हैं। उरान अपने साथियों के साथ घोड़ों पर सवार होता है और वहाँ से भाग जाता है। सबके खात्मे के बाद वो सिपाही उरान का ताकुब करते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं तैमूर ताश कारा हिसार किले के बाहर पहुँचता है और बुलंदी पे खड़े सिपाही से कहता है दरवाजा खोलो, अलखानी गवर्नर मैदान का सूरज गवर्नर तैमूर ताश यहाँ है। जवाब में सिपाही कहता है गवर्नर तैमूर ताश हमें ये करने की इजाजत नहीं है, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे आखिरी सुनने वाले अल्फाज वो चीख हो जो मैं तुम्हारे दिल में तलवार मार कर निकालूंगा तो फौरन दरवाजा खोल दो। ये सुनकर वो सिपाही अपने साथी से कहता है अगर मैंने इन्हें अंदर आने दिया तो जंग शुरू हो जाएगी, अलाउद्दीन साहब को इतला भेजो। इसका साथी चला जाता है और सिपाही तैमूर ताश से कहता है मैं दरवाजा खोल रहा हूँ लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे चंद आदमियों को अंदर ला सकता हूँ। तैमूर ताश कहता है ऐसा ही होगा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुल जाता है और तैमूर ताश अंदर दाखिल होता है। फिर हम देखते हैं जंगल में उरान अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। कारा खलील कहता है हजूर वो अब भी पीछे हैं। उरान कहता है ये जंगल बहुत घना है, वो हमारा पीछा नहीं कर सकते, हम अलग होते हैं और कैसरी में मिलते हैं। ये
कहते और सुनते ही वो सब अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ बुरहान और जरकुताई नीलोफर के साथ एक मकाम पर पहुंचते हैं जहाँ कुछ देर पहले लड़ाई हुई होती है। लाशें देखकर वो सब एकदम घोड़ों से नीचे उतरते हैं। नीलोफर परेशान होते हुए उरान उरान पुकारती है। वो अच्छी तरह छानबीन करते हैं मगर वहाँ उरान और इसके सिपाहियों की लाशें नहीं मिलती। निशानात देखते हुए जरकुताई कहता है वो जंगल की तरफ जा सकते हैं, हम इनका पीछा करेंगे। ये कहते और सुनते ही वो सब वहाँ से भाग पड़ते हैं। दूसरी तरफ जंगल से उरान आगे ही बढ़ रहा होता है कि सिपाही इस पर हमला कर देते हैं। उरान पलक झपकते इन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। बुरहान, जरकुताई, नीलोफर और हरिस्तु मुसलसल इनकी तलाश कर रहे होते हैं। हलीमा और दरसुन भी इनके साथ मौजूद होते हैं और वो तकसीम होकर इसकी तलाश में निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं 3 सिपाही उरान के घोड़े को देखकर इसकी जानिब बढ़ते हैं। उरान घोड़े के साथ बिल्कुल इस तरह लटका होता है कि दूसरी तरफ से बिल्कुल नजर नहीं आता। एक सिपाही के घोड़े के पास पहुंचते ही उरान खंजर इसके गले में घोंप देता है। ये देखकर दूसरा आगे बढ़ता है तो उरान कलाबाजी खाते हुए इसे जमीन पर पटक देता है और फिर इन दोनों का भी काम तमाम कर देता है। इधर कारा खलील और बालाबान एक मकाम पर रुकते हैं। कारा खलील कहता है हम यहाँ से पैदल आगे बढ़ेंगे। वो घोड़ों से उतरते हैं और मुतात अंदाज में आगे बढ़ते हैं। उरान भी मुसलसल भाग रहा होता है मगर सिपाही उसे धर लेते हैं। एक सिपाही उरान से कहता है तुम्हारा अंजाम आ गया है। नीलोफर उसे ढूंढते हुए ये आवाज सुन लेती है और तीर तैयार करते हुए भाग पड़ती है और उरान अकेले ही इन सिपाहियों पर टूट पड़ता है और कुछ को जन्म हासिल कर देता है। 2 और सिपाही एक साथ उरान पर हमला करते हैं और इनके बाजू पकड़ लेते हैं। ये देखकर तीसरे तलवार लहराते हुए आगे बढ़ता है मगर नीलोफर का छोड़ा हुआ तीर इसे मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर उरान इन पर टूट पड़ता है। नीलोफर तलवार उरान की जानिब उछाल देती है और वो दोनों मिलकर पल भर में इन सबको मौत के घाट उतार देते हैं और फिर वक्त जाया किए बगैर भागते हैं। दूसरी तरफ बालाबान भाग रहा होता है कि खलील अचानक झाड़ियों से निकलकर इसके सामने आया लगता है और कहता है उरान सरदार यहाँ नहीं है, हम अब इंतजार नहीं कर सकते, चलो चलें। वो दोनों आगे बढ़ते ही हैं कि इनके सामने दरख्त आ गिरता है। दरख्त गिरने के बाद दर्जनों सिपाही इन पर धावा बोल देते हैं। वो इनका मुकाबला कर रहे होते हैं कि बालाबान का बाजू जख्मी हो जाता है। ये देखकर कारा खलील भी परेशान हो जाता है। अगले लम्हे बुरहान, जरकुताई, हलीमा और दरसुन भी इनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। बुरहान और जरकुताई गाजर मूली की तरह इन्हें काटना शुरू कर देते हैं। दरसुन, हलीमा और हरिस्तु भी अपनी महारत दिखाते हैं। दूसरी तरफ उरान और नीलोफर मुसलसल भाग रहे होते हैं। नीलोफर इसे रोकते हुए पूछती है उरान ये लोग कौन है? उरान कहता है वो जो भी है मेरे पीछे हैं। नीलोफर कहती है हम किस तरह जाल में फंस गए हैं? उरान कहता है वो इस जाल के साथ तबाह हो जाएंगे, फिक्र न करो। वो बातें ही कर रहे होते हैं कि सिपाही इन तक आ पहुंचते हैं और एक बार फिर इन्हें घेर लिया जाता है। वो दोनों पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो जाते हैं। उरान और नीलोफर पहला हमला करते हैं कि एक तरफ से आवाज आती है मेरे सरदार हम पहुंच गए हैं। वहाँ पहुंचने वाले दोनों उरान के जांबाज होते हैं, अब्दुर्रहमान और कोंतराली। अब्दुर्रहमान आगे बढ़ते हुए कुल्हाड़ी के साथ इन पर टूट पड़ता है। कोंतराली एक तरफ से आता है और 2 तलवारों के साथ लाशें गिराता आगे बढ़ जाता है। इन दोनों की वजह से उरान और नीलोफर इन पर हावी हो जाते हैं। बहुतों के मर जाने के बाद 4 के सामने 4 रह जाते हैं। इन्हें देखते हुए अब्दुर्रहमान उरान से पूछता है हजूर क्या हुक्म है? तो उरान कहता है आगे बढ़ सकते हैं। अब्दुर्रहमान कोंतराली से कहता है हमें किस तरह इसरार करना चाहिए कोंतराली? तो कोंतराली कहता है ये सब मेरे हैं, बाकी तुम्हारे। अब्दुर्रहमान कहता है जो आखिरी को मारेगा वो गालिब होगा। ये कहते और सुनते ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं और इन पर टूट पड़ते हैं। दोनों के हिस्से में 2-2 ही आते हैं। वहाँ पड़ा हुआ एक जख्मी सिपाही उठकर भाग पड़ता है। ये देखकर कोंतराली इसके पीछे भागता है मगर नीलोफर का छोड़ा हुआ तीर इसे मौत की नींद सुला देता है। उरान कहता है हाँ तो रवायात क्या कहती हैं? सरदार अमल करते हैं और आखिरी बात खवातीन कहती हैं। साथ ही अब्दुर्रहमान और कोंतराली उरान से गले मिलते हैं और उरान पुरजोश अंदाज में इनका इस्तकबाल करता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको बासानी मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।